हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना चाह रहा है, a taxi fare after the each kilometer when fare is the 15 for the first kilometer and 8 for the each additional kilometer। मतलब ये the cost of 1 kilometer is equals to rupees of 15 and cost of each after first kilometer is equals to rupees of 8 after that, the cost for first kilometer here, cost for first kilometer that is the A is equals to आपका हो गया 15 and cost of each kilometer added equals to rupees of 8, that is common difference equals to is equals to rupees of 8. So now the question is that कि which one is the AP or not, इसमें कौन AP है और कौन नहीं है। तो अगर मैं इसका AP बनाऊं तो इसका मैं अगर AP बनाता हूं तो AP कितना होगा, फर्स्ट का हो गया 15, फिर 15 प्लस ऑफ 8, फिर 15 प्लस ऑफ 8, 15 प्लस ऑफ 8 सेकेंड हो गया, फिर 15 प्लस ऑफ 2 8 थर्ड हो गया, और फिर 15 प्लस ऑफ 3 इंटू ऑफ 8 ये हो गया, एंड सो ऑन। द कॉस्ट इज देयर ये तो हो गया 15 रुपीज, ये हो गया 23 और ये बचेगा 16, 23 प्लस ऑफ 8 16 31, फिर प्लस 31 39 सो ऑन। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एपी में प्रूफ करने के लिए हमारे पहली कंडीशन क्या थी, वो थी कॉमन डिफरेंस। वो क्या था, कॉमन डिफरेंस। सो हियर d1 इक्वल्स टू 23 माइनस ऑफ 15 इज इक्वल्स टू ऑफ 8 और d2 इक्वल्स टू 31 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 8 और d3 इक्वल्स टू 39 माइनस ऑफ 31 इज इक्वल्स टू 8 एस d1 is equals to d2 equals to d3. So the condition is in AP. तो ये AP कंडीशन आपकी किस में होगी, AP में होगी। ये कंडीशन हमारे पास पहले थी। तो सो फर्स्ट वन इज दैट, तो ये फर्स्ट वन का आंसर ये हो गया, ये है आंसर। और सेकंड इज देयर, सेकंड में कहना चाह रहा है the amount of air present in a cylinder when vacuum pump remove the 1/4 of the remaining air at the cylinder at a time। the amount of present in air, अच्छा सेकेंड पार्ट इसका है the amount of air present in air, the amount of air present in a cylinder, ये हमें निकालना है, present in a cylinder। इसका मतलब क्या होगा कि सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बच रही है, हमें उसका वो एपी में है या नहीं वो निकालना है। जब इसका कितना 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, तो 1/4 जब ये 1/4 एयर ऑफ वॉल्यूम इज रिमूव्ड। आप देखो फर्स्ट में ये एक सिलेंडर था, इसके अंदर वॉल्यूम V था, उसके बाद इसका 1/4 हटा दिया गया
इसका 1/4 हटाया तो कितना बच गया अब इसमें? इसमें बच गया v माइनस 1/4 ऑफ v इक्वल्स टू 3/4 और v बच गया। और फिर इसका बाकी जो एयर बच गई इसका भी 1/4 हटाया जा रहा है, तो कितना हो गया? 3/4 एयर बची इसमें से v और माइनस 1/4 इंटू 3/4 ऑफ v, इतने एयर को रिमूव कर रहा है। तो अभी कितना बचेगा? v माइनस 1/3/4v। अच्छा, इसमें कितना हो गया? 16 और 16 में से 4 तो बचेगा 9 माइनस ऑफ 3। अच्छा, इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका एलसीएम हो गया 16 ही हो गया, तो 4 3 जा 12 माइनस ऑफ 3 तो इक्वल्स टू 9/16v। तो ये हो गया 9/16v। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये है और इसका 1/4 हटा रहा है। अब इसमें कितना बच गया? 9/16 ऑफ v माइनस 1/4 ऑफ 9/16 ऑफ v इक्वल्स टू 9/16 ऑफ v। तो ये इतना रिमूव उतना सिलेंडर में बाकी बच रहा है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया? तो ये इसमें हो गया 16 4 जा 64 एलसीएम हो गया, तो 36 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 36 में माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू दैट इज 27/64 v। इतना बच गया। फर्स्ट इतना था, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। अब इसको हम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस द पैटर्न किस में हमारे पास? पैटर्न है v 3/4 ऑफ v और फिर है 9/16 ऑफ v एंड देन फिर है हमारे पास 27/16 ऑफ v 64v। ये क्वेश्चन है v 3/4 ऑफ v 9/16 ऑफ v और 27/16 ऑफ v। ओके, अब इसमें क्या क्या बच रहा है? तो d1 इक्वल्स टू कितना हो गया? d1 इक्वल्स टू 3/4v माइनस ऑफ v इक्वल्स टू माइनस 1/4v। चलो ये तो ठीक हो गया। और d2 इक्वल्स टू 9/16 ऑफ v माइनस ऑफ 3/4 ऑफ v इक्वल्स टू, इसमें से 16 एलसीएम हो गया, 16 एलसीएम हो गया, तो अभी कितना बचा? तो बच गया 9 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू कितना हो गया? 9 में से कितना बच गया? 3 माइनस ऑफ 3/16 ऑफ v। तो ये हो गया d2 एज d1 इक्वल्स टू एज d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो द पैटर्न इज इन नॉट AP। द पैटर्न इज नॉट इन AP। ये पैटर्न आपका AP में नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास? इसको हमें AP में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था कि d1 और d2 को निकालना था। इफ दे आर द इक्वल देन दे आर इन AP, अदरवाइज दे आर नॉट इन AP। ये AP में होंगे, अदरवाइज AP में नहीं होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो। हाँ, नाउ इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ऑफ द एवरी मंथ व्हेन द कॉस्ट इज रुपीज फॉर 15 एंड फर्स्ट मीटर एंड द राइजेस टू द 15 द ई सप्लीमेंट मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें देखो, तो उसको एक गड्ढा खोदना है, तो 1 मीटर के लिए इसने यहाँ पे यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस थी 1 मीटर। 1 मीटर की इसकी कॉस्ट है ₹150। अच्छा, इसकी कॉस्ट है 150 मीटर। यह है आपके पास 1 मीटर की कॉस्ट है ₹150। एक गड्ढा खोदा उसने 1 मीटर का, तो उसमें कॉस्ट कितनी आ गई? ₹150। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एंड फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 फॉर ई सप्लीमेंट मीटर। अच्छा, पहले इसने जो गड्ढा खोदा तो इसको इसने 1 मीटर का खोदा, तो इसमें रुपीज ऑफ कितना देना पड़ा इसको? 150। फिर इसने 2 मीटर का गड्ढा खोदा, उतने ही, तो 2 मीटर के गड्ढे में इसमें 150 यानी 200 बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया आपका। ये हो गया 2 मीटर, ये बचेगा 2 मीटर। ये 1 मीटर का था और ये 2 मीटर का। चलो इसको मैं 2 मीटर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 200 लिख दे रहा हूँ।
और उसके बाद थर्ड वाले मीटर में इसने क्या किया, थर्ड मीटर में थर्ड 300 250 और ये कितना हो गया, दैट इक्वल्स टू 3 मीटर में, 3 मीटर में इतना। फिर फोर्थ मीटर और ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पे फोर्थ मीटर में फिर आपका हो गया 300। सो द पैटर्न इज, अब पैटर्न आपका किस में होगा, पैटर्न होगा आपके पास 150 200 250 300। So on. So D1 equals to 200 minus 150 is equals to 50, or D2 equals to 250 minus of 200 is equals to again 50, or D3 equals to 300 minus of 250 is equals to 50, as so on. As D1 equals to D2 equals to D3, as D1 equals to D2 equals to D3, so the pattern is in, so pattern is in AP, ये आपका AP में है। अब आपका पैटर्न किसमें हो गया, AP में हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन था, द अमाउंट ऑफ मनी एच एवरी ईयर डिपोजिट टू द कंपाउंड इंटरेस्ट टू पर एनम। ओके, द अमाउंट ऑफ दिस, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन था, इसका जो फोर्थ पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ डिपोजिट, इसने पहला जो प्रिंसिपल था वो आपका 1000 रुपये पे किया, 1000 रुपीज पेड किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और आर मिल रहा है हमें 8% पर एनम का, और हमें इसमें आर है 8%। अब हमें इसमें अमाउंट निकालना है, हमें ए निकालना है, और अमाउंट कैसा है, कंपाउंडेड का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू P और 1 प्लस ऑफ R अपॉन ऑफ 100 रेस्ट पावर ऑफ n। ये आपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अगर बाय द वे फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी कितना हो गया, A इज इक्वल्स टू P यानी 1000 और प्लस 1 अपॉन ऑफ 8 अपॉन ऑफ 100, तो फर्स्ट ईयर के लिए ये हो गया A1। फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया, तो 1000, इसको रहने दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 108 अपॉन ऑफ 1000। और सेकंड में कितना हो गया, A2 इज इक्वल्स टू 1000 और 108 अपॉन ऑफ, इसमें अगेन 1 प्लस ऑफ 8 अपॉन ऑफ 100 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000 इक्वल्स टू 108 अपॉन ऑफ 100 रेज टू पावर 2, और A3 इक्वल्स टू 1000, सिमिलरली 1000 1 प्लस 8 अपॉन ऑफ 100 रेज टू पावर 3, तो इक्वल्स टू हो गया 1000 और रेज पावर 108 अपॉन ऑफ 100 रेज पावर 3। अब यहाँ पे देखो A1 इक्वल्स टू, सो पैटर्न इक्वल्स टू, सो पैटर्न के क्या बन गया, इसका पैटर्न बना, पहले तो है 1000, फिर है 108 अपॉन ऑफ 100, फिर है 1000 और 108 अपॉन ऑफ 100 का स्क्वायर, फिर है 1000 108 अपॉन ऑफ 100 रेज पावर 3, इसका रेज पावर 3। अच्छा, यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो ये कितना हो गया, 1000 108 अपॉन ऑफ 100, फिर कॉमा 1000 एंड 108 अपॉन ऑफ 100 का स्क्वायर, फिर 1000 एंड 108 अपॉन ऑफ 100 का क्यूब। ये इसकी कंडीशन आ गई। ओके, अब इसमें देखो, इसमें D1 कितना हो गया, D1 इक्वल्स टू 1000 और 108 अपॉन ऑफ 100 रेज टू पावर 2 माइनस ऑफ 1000 और 108 अपॉन ऑफ 100। तो इसमें से अगर हमने 1000 कॉमन ले लिया तो 108 अपॉन ऑफ 100 कॉमन लिया, तो अभी कितना बच गया, 108 अपॉन ऑफ 100 माइनस ऑफ 1, ये हो गया। तो फिर इक्वल्स टू 1000 और इक्वल्स टू 108 अपॉन ऑफ 100 और इनटू 8 अपॉन ऑफ 100, ये हो गया आपके पास D1, और D2 निकालेंगे, ये हो गया D1, ये आ गया। फिर D2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000
1000 कॉमन ले लिया, स्पेस कम है की वजह से, तो सेम यही कंडीशन आएगी, इसमें क्यूब और इसमें 1008 अपॉन ऑफ 100 का क्यूब माइनस 1000 और 108 अपॉन ऑफ 100 एक का स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया 1000, तो ये बचेगा 1008 अपॉन ऑफ 100 का स्क्वायर, और ये फिर से आपका बचेगा 108 अपॉन ऑफ 100 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1000 और 108 अपॉन ऑफ 100 और इंटू 8 अपॉन ऑफ 100। तो इसमें से देखो सब कुछ तो ठीक है, 8 अपॉन 100 यहाँ पे भी 108 पावर में आ गया, तो d1 इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास d2, ये आ गया d2। तो d1 तो हियर एज d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो पैटर्न इज नॉट AP। तो ये पैटर्न इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं होगा, ये AP में नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट अर्लियर मैंने पहले भी आपको बता दिया था, AP में अगर हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि हमें किसी भी हालत में क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है कि है या नहीं है। क्लियर? ओके, तो अब इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि डेली ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और ताकि आपको, और बेल आइकन भी दबाइएगा उसमें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। ओके, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड AP करना है, फाइंड AP जब आपको A एंड D इज गिवन, A एंड D इज गिवन, ये आपको गिवन है। आप क्या होगा, A एंड D आर गिवन, तो A हियर फर्स्ट वन में क्या है कि A इक्वल्स टू 10 और D इक्वल्स टू 10। अब आपको 4 टर्म निकालने हैं, और फाइंड 4 टर्म, कितने टर्म, फाइंड 4 टर्म्स, आपको कितने टर्म्स निकालने हैं, 4 टर्म्स निकालने हैं। अच्छा, A1 इक्वल्स टू कितना हो गया, A1 तो आपका 10 हो गया, A2 इक्वल्स टू कितना हो गया, A प्लस ऑफ D, A1 इक्वल्स टू 10 हो गया, A प्लस ऑफ D इक्वल्स टू 10 प्लस ऑफ 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 20, और फिर A3 इक्वल्स टू हो गया A प्लस 2D, तो ये कितना हो गया 10 प्लस ऑफ 2 इंटू D 10 इक्वल्स टू कितना हो गया 30, फिर A4 इक्वल्स टू A प्लस ऑफ 3D इक्वल्स टू 10 प्लस ऑफ 3 इंटू ऑफ 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू 40, ये हो गया। तो इसका सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है, A इक्वल्स टू माइनस टू एंड D इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -2 और A2 इज इक्वल्स टू A प्लस ऑफ D इक्वल्स टू -2 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू -2 एंड A3 इक्वल्स टू फिर से A प्लस ऑफ 2D इज इक्वल्स टू -2 माइनस ऑफ 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू अगेन -2 एंड A4 इक्वल्स टू कितना हो गया A प्लस ऑफ 3D और इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 इंटू 0 इक्वल्स टू -2। ये आपका आंसर है इसमें, और इसमें ये आपका क्या है, आंसर है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि -2 क्या ये AP में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके लिए इसने कंडीशन क्या बना के दे दी कि भैया हमारे पास कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी का थर्ड पार्ट में है, A इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -3, A इक्वल्स टू 4 एंड D इक्वल्स टू -3, तो A1 इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 4 और A2 इक्वल्स टू A प्लस ऑफ D इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 प्लस -3 4 प्लस ऑफ -3 इक्वल्स टू 1, फिर A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D
और ये बचेगा 4 प्लस ऑफ 2 इंटू -3 माइनस ऑफ 2, 6 टू 3 टू जा 6, 6 में से 4 माइनस हुआ तो बचा -2। A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D और इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, माइनस ऑफ 5। देखो 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस हो तो माइनस ऑफ 5। ये कंडीशन आपकी, इसके 4 टर्म्स आ गए, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है कि a इक्वल्स टू 1 -1, a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू -1 अपॉन ऑफ 2, माइनस डी अपॉन, यस नहीं, a इक्वल्स टू -1 d इक्वल्स टू 2, -1 d इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो a1 इक्वल्स टू a और इक्वल्स टू -1 और a2 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ d इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 एंड a3 इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस ऑफ 2d और इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। फिर a4 इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस ऑफ 3d और इक्वल्स टू -1 और प्लस 3 इंटू 1 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू 1.5, तो -1 अपॉन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन ऑफ 2, ये इसका 4 टर्म्स हो गया एपी का। अब फिफ्थ वाले में क्या करना चाह रहा है, a 1.25 और d इक्वल्स टू -0.25। फिफ्थ वाला पार्ट है a इक्वल्स टू -1.25 -1.25 और d इक्वल्स टू है हमारे पास, d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल्स टू 0.25 -0.25, तो इसमें a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -1.25 एंड a2 इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ d इज इक्वल्स टू -1.25 एंड -0.25 और इक्वल्स टू कितना हो गया 1.50 -1.50। फिर उसके बाद a3 इक्वल्स टू कितना हो गया a प्लस 2d, तो इक्वल्स टू -1.25 प्लस -0.50, तो ये कितना हो गया 1.75 -1.75 एंड a4 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 3d इक्वल्स टू -1.25 एंड प्लस ऑफ 3 इंटू 0.25 माइनस में, ये हो गया माइनस में इक्वल्स टू -1.25 माइनस 0.75, तो इक्वल्स टू 0 और 0 और 0 और 0.2, तो ये हो गया माइनस में 2। तो इसका जो पैटर्न हो गया 10 a1 इक्वल्स टू -1.25, a2 इक्वल्स टू -1.50 और a3 इक्वल्स टू -1.75 और a4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.00। ये इसके एपी के टर्म्स हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, सेकंड तक हो गया है। टुमारो ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करेंगे। थैंक यू। एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं होगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आपको मिल